नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आपका स्वागत है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की सीरीज़ के भाग 9 में। पिछले भाग में हमने कुछ केस स्टडीज़ देखी, कुछ उदाहरण देखे और हमने ये देखा कि किस तरीके से आप कोई भी विचार, कोई भी अवसर व्यवसाय का उद्यमिता के लिए उसको देख सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, किस ओर जाना है, कहाँ कदम रखना है, उसको किस तरह से करें, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, अवसर को ढूँढने के, पहचानने के, उस पर बात की। इस भाग में अब हम ये देखेंगे कि जब आपने अवसर पहचान लिया, है ना, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, व्यवसाय के अवसर को पहचान लिया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है मार्केट रिसर्च। अगला कदम है यानी कि ये देखना, अनुसंधान करना कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है, जो विचार आपने कहा कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो कितना वायबल है, यानी कि उस व्यावसायिक विचार की व्यवहार्यता और मांग, यानी वायबिलिटी और डिमांड, उसका आकलन करना, है ना? तो बाज़ार में ये रिसर्च करना, ये शोध करना कि जो आइडिया मैंने देखा बहुत बढ़िया है, मेरी रुचि है, मुझे पसंद है, ज़रूरत है, लेकिन बाज़ार में क्या है? कितने लोगों को ज़रूरत है या नहीं है? और साथ ही में क्या ये इसको बिल्ड करना संभव है? कितना आसान है? उसे हम वायबिलिटी या व्यवहार्यता कहते हैं। तो ये मार्केट रिसर्च अगला कदम है। तो इस मार्केट रिसर्च के माध्यम से आप कर क्या रहे हो? आप ये कर रहे हो कि जो संभावित ग्राहक हैं आपके, है ना, उद्योग विशेषज्ञ हैं और हितधारक, उनसे आप फीडबैक ले रहे हो। मार्केट रिसर्च में आप इन 3 कैटेगरी, यानी आपके संभावित ग्राहक, पोटेंशियल कस्टमर्स, जो कि कस्टमर ग्राहक बन सकते हैं, फिर जो उस उद्योग के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और आपके और जो भी लोग हैं जिनका उसमें कोई रोल है, रिटेलर हो सकता है, कोई और है जो गाड़ी चालक है, जो उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, किसी भी तरीके से जो भागीदार है, हिस्सेदार है उस व्यवसाय में, उनसे आप फीडबैक या प्रतिक्रिया लेते हो और अ, ये देखते हो कि हाँ, जो मेरा विचार है, व्यवसाय का जो अवसर मैंने देखा है, क्या उसको उसको मान्य करते हो, वैलिडेट करते हो कि हाँ, ठीक है, ये संभव है। व्यवहार्यता के माध्यम से, मतलब उस मापदंड पे, हाँ, ये किया जा सकता है ना? क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है, क्यों करना? क्योंकि एक उद्यमी ज़िम्मेदार है पूरी तरीके से अपने व्यवसाय के सफलता या असफलता के लिए, है ना? ये सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों की ज़रूरतें उस व्यवसाय द्वारा, जो उत्पाद या सेवा आप पेश कर रहे हो, आपके व्यवसाय द्वारा, उससे पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसी पर सफलता या असफलता निर्भर करेगी। लेकिन कल को आप ये कहो, अरे मेरे सेवा से लोगों की समस्या तो, उनकी ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही है, तो ये देखने का ज़िम्मा किसी और का नहीं है, ये सुनिश्चित करने का ज़िम्मा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है, यानी कि उद्यमी का है। तो नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि जो व्यवहार्यता की हम बात कर रहे हैं, ये फीसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, है ना? उस बिज़नेस आइडिया की, उस व्यावसायिक विचार के अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, अलग-अलग तरह की व्यवहार्यता है, फीज़िबिलिटी है, जिस पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाज़ार व्यवहार्यता, यानी मार्केट फीज़िबिलिटी। अभी जो बाज़ार है और बाज़ार के भीतर क्या पोटेंशियल है, अभी जो एग्ज़िस्टिंग बाज़ार है, जिस तरह से बाज़ार चल रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो परियोजना है, जो आप विचार लाए हो, उसका आज के इस मौजूदा बाज़ार में क्या लगता है, उसकी क्षमता क्या है? इसका मूल्यांकन करना, वो कहलाता है बाज़ार व्यवहार्यता, है ना? इसमें क्या-क्या शामिल है? क्या-क्या शामिल है? इसमें प्रस्तावित परियोजना के लिए व्यवहार्य अवसर
है या नहीं, ये निर्धारित करना है ना? तो ग्राहकों की ज़रूरतें, आप इसमें क्या-क्या पता करोगे? ग्राहक की ज़रूरत क्या है? उनकी डिमांड या माँग क्या है? कॉम्पिटिशन कितना है? किस तरफ बाज़ार का रुझान है? इस सब का एनालिसिस आप करते हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो विचार, जो परियोजना मैं लेकर आ रही हूँ, मार्केट या बाज़ार, मौजूदा बाज़ार उसको किस तरह लेगा? तो ग्राहक क्या सोच रहा है, मार्केट का, बाज़ार का रुझान किस तरफ है ना? कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी कितने लोग हैं जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कमियाँ हैं? ये सब कुछ गहराई में जब आप पता करते हो और लेते हो, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में आज मेरी परियोजना का के लेनदार हैं और क्या ये फ़ायदेमंद होगी लोगों के लिए या नहीं। तो वो एनालिसिस इसमें शामिल है। दूसरा आ जाता है तकनीकी व्यवहार्यता, यानी आपका उत्पाद या सेवा जो भी है आपके व्यवसाय के लिए जो भी है, उसको विकसित करने के लिए और वितरित करने के लिए आवश्यक तकनीक का आकलन करें। तो कौन-सी टेक्नोलॉजी, तकनीक मुझे चाहिए जिसके जिसके साथ ही मेरा जो उत्पाद है या मेरी जो सेवा है वो लोगों तक पहुँच सकती है ना? डेवलप और डिलीवर, तो विकास या विकसित करना और साथ ही में वितरित करना। तो उसको बिल्ड करने के लिए और साथ ही में उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए और क्या आवश्यक तकनीक जो है वो उपलब्ध है और सुलभ है। ये देखना इसके अंतर्गत आता है, तकनीकी व्यवहार्यता के अंदर। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अ, मेरी सर्विसेज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग की, है ना? मैं छोटे-छोटे जो व्यवसाय हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएँ प्रदान करती हूँ। उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी क्या चाहिए? उसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए मुझे इंटरनेट अच्छा चाहिए, है ना? ताकि मैं वो फटाफट कर सकूँ, लोगों तक भेजना है और क्या ये उपलब्ध है या नहीं। मान लीजिए मैं कैसी ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है अभी, तो मेरे लिए एक समस्या है। तो मेरी सेवा को लोगों तक पहुँचाने में जो भी तकनीक चाहिए, वो उसके बारे में है ये। फिर आता है वित्तीय व्यवहार्यता। तो मार्केट फीसिबिलिटी, बाजार संबंधित व्यवहार्यता की बात की, तकनीकी की बात की हमने, क्या तकनीक चाहिए मुझे। फिर अब आ जाता है कितना रेवेन्यू या राजस्व, है ना? आपको ये देखना है कि कितनी लागत होने वाली है, फिर कितना राजस्व आएगा, कब तक आएगा और उस लिहाज से क्या फ़ाइनेंशियली, है ना, ये वायबल है या नहीं, आप कंपेयर करोगे। पता चला कि मेरी लागत तो बहुत है लेकिन राजस्व नहीं आ रहा या राजस्व आने में बहुत वक़्त लगने वाला है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो ये देख पाना कि फ़ाइनेंशियली, वित्तीय तौर पर व्यवहार्यता की क्या स्थिति है, इन दोनों को कंपेयर करके। लागत और राजस्व, अनुमानित राजस्व। किसी को नहीं पता राजस्व कितना होगा, आप अनुमान ही लगा सकते हो। सो अनुमानित राजस्व की लागत के साथ जब आप तुलना करते हो, तो आपको पता चलता है ना? आप ये सुनिश्चित करो कि व्यवसाय खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त लाभ उत्पन्न करेगा। ये सुनिश्चित करना है क्योंकि आप कब तक लागत लगाते रहोगे, आप कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते हो बहुत ज़्यादा। पता चला आप जेब से लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लेकिन जो लाभ हो रहा है, वो लाभ अगर है, तो फिर मैं उस लाभ को अपने व्यवसाय में लगा सकती हूँ। इसलिए ये सुनिश्चित करना कि लाभ होगा बहुत ज़रूरी है, वरना आप जेब से पैसा लगाते चले जाओगे। फिर आ जाती है परिचालन व्यवहार्यता, यानी ये निर्धारित करें कि आपके पास जो भी उत्पाद है आपका, जो प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन करने के लिए या आवश्यक जिस स्केल पर आप उसको करना चाहते हैं, जिस क्वालिटी का उत्पाद, जिस गुणवत्ता का उत्पाद आप बनाना चाहते हैं या सेवा आप प्रदान करना चाहते हैं, उसकी क्षमता है आपके पास या नहीं, है ना? मुझे
अगर मान लीजिए मेरी सेवा है, मैं सैलून की सर्विसेज देती हूँ, ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज देती हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ, आज मैं अकेली कर सकती हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे, मान लीजिए मैं पीने का पानी सप्लाई करना चाहती हूँ, उदाहरण के तौर पे मेरा व्यवसाय ये है, तो फिर उसकी ऑपरेशनल फ़ीज़िबिलिटी, मैं अकेली घर-घर जा कर के वो पानी नहीं बाँट सकती। तो लोगों तक वो कैसे पहुँचेगा? क्या मुझे उसमें और लोग चाहिए? तो फिर मेरे ऑपरेशंस या मेरे परिचालन के लिए मुझे लोग भी चाहिए, मुझे वो हायर करने होंगे। हो सकता है मुझे फिर कुछ गाड़ी, साइकिल, स्कूटर कुछ चाहिए, जिस पर वो बैठकर जाएँगे और पानी देंगे। वो पानी आएगा कैसे? है ना? तो ये सारी वो चीज़ें जो कि आपके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में, लोगों तक पहुँचाने में आपको मदद करे, या वो व्यवहार्यता यहाँ पर हम देख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं नापा, इस पर इसका मूल्यांकन नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं है कि व्यवसाय चलेगा, किस तरह से लोगों तक पहुँचेगा और बाद में समस्याएँ आएँगी। तो ये कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं, ये सारे वो अहम एरिया हैं, क्षेत्र हैं, जिन पर आप विचार करोगे, जिनका मूल्यांकन आप करोगे व्यवहार्यता का। फिर आपको ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय संचालित करने के लिए आवश्यक जो हर चीज़ है, उसकी पहुँच आप तक हो। ये किस तरह से होगा? फिर वो साइकिल कहाँ से आएगी? फिर वो जाएँगे तो पेट्रोल का इतना खर्चा होगा, कितने लोग चाहिए? लोग हमें ऐसे चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी पहुँच के दायरे में हो, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। फिर आती है कानूनी व्यवहार्यता। आपके व्यवसाय के लिए प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं और अनुपालन मानकों को पहचानें, यानी कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स। हो सकता है आप कुछ खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, है ना? तो उसको बेचने के लिए कुछ रेगुलेटरी चीज़ें होंगी कि ये आपकी व्यवसाय में ये रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इस तरह से। फिर कुछ कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स कि खाना किस क्वालिटी का होगा, तो उसका कोई सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा। तो जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो पहले तो पता करिए कि कौन-सी चीज़ें आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। उनको पहचानें, उनको समझें, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएँ जो उनकी जानकारी रखता हो, जो आपको अवगत करा सके उनसे, और उसके बाद में ये सुनिश्चित करें कि आप वो सारी लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं या कानूनी जो दायित्व हैं आपके, उनको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आगे बढ़कर किसी भी वक़्त आप कानूनी दाँव-पेच में घिर जाओ। तो सुनिश्चित करना कि वो कौन-सी आवश्यकताएँ हैं और उसके बाद उनका पालन आप कर पाओगे, ये सुनिश्चित करना। ये लीगल फ़ीज़िबिलिटी में आता है। और फिर आखिर में है जोखिम मूल्यांकन। रिस्क तो है ही, जब हम व्यवसाय में उतरते हैं, उद्यमी बनते हैं, तो जोखिम है। तो जो भी संभावित जोखिम हैं, कई ऐसे जोखिम हैं जो आपको नहीं पता, वो आएँगे ही आएँगे। लेकिन ये पहले से देखना कि क्या संभावित जोखिम हो सकते हैं मेरे व्यवसाय में। हर क्षेत्र के अपने जोखिम होते हैं। तो संभावित जोखिम, उनको पहचान करना, जो आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, है ना? जैसे बाज़ार जोखिम है, मार्केट किस तरह से ऑपरेट करेगा, फिर फ़ाइनेंशियल, वित्तीय जोखिम, परिचालन जोखिम, कानूनी जोखिम, ये सब शामिल है। जो भी हमने पहले जिनकी भी बात की, वो तो शामिल हैं। उसके अलावा भी कौन से ऐसे जोखिम हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, जो कल आके आड़े खड़े हो सकते हैं। आप सडनली नहीं परेशान होना चाहते हो, एकदम से नहीं चौंकना चाहते हो, तो आप पहले से उसकी प्लानिंग करोगे, ये देखोगे कि कैसे उन जोखिम को आप सँभाल सकते हो। जब पहले से पता है, उनकी प्लानिंग की है, तो कम से कम उससे तो आप सुरक्षित हो। सुरक्षित से मतलब उसको हैंडल करने के लिए आप तैयार हो। फिर कुछ और आ गया तो वो तो फिर है ही, है ना? तो ये कुछ इस ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी
क्षेत्र हैं जिनको कि देखना बहुत ज़रूरी है। सारे के सारे बहुत ही अहम हैं, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो बाज़ार संबंधित हो, चाहे वो जोखिम से हो, परिचालन, सभी चीज़ें आपके व्यवसाय को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी। और ये स्टडी करना, ये मूल्यांकन करना शुरू में आपको दिशा भी देगा, आपको पूरा प्लान करने का आइडिया लगेगा, किस तरह से क्या करना है, क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, उसका क्या जुगाड़ होगा, उसको कैसे करेंगे। ये सब जब होगा तो आप जो स्वाभाविक बेसिक चीज़ें हैं उनसे तो बच जाएँगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ समझ आया होगा कि किन-किन चीज़ों को आपको देखना ही देखना है। ये वो क्षेत्र हैं जो मेन क्षेत्र किसी भी व्यवसाय के होंगे। इनको अगर आपने कवर किया तो मोटा-मोटी आपने कई चीज़ें देख ली, ठीक है? अगले भाग में हम और चीज़ें देखेंगे, इसके आगे क्या करना है। तो अपॉर्च्युनिटी, अवसर को देखा, उसकी मार्केट रिसर्च की। अब इसी पर आगे चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।